की टीम आज के इस दूसरे दिन में पहली टीम बनी। रिची प्रतिष्ठान 11 देसाई क्रिकेट टीम ने लगातार 2 मैच जीते और बिल्कुल सुपर 10 में क्वालिफाई हो चुके। तो इस चलते इस मैदान के ऊपर बिल्कुल दमदार मुकाबला खेला जा रहा है। सभी तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम याद देना चाहेंगे कि ये मैच खेला जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे जीतू 11 जानुमान नेरे क्रिकेट टीम और विपक्षी क्रिकेट टीम जानुमान कामोडे क्रिकेट टीम। यहाँ पर टॉस का सिक्का उछला, नेरे क्रिकेट टीम के पक्ष में पहले फील्डिंग करना पसंद किया है और बल्लेबाजी के लिए इस विकेट के ऊपर जानुमान कामोडे क्रिकेट टीम को इस विकेट के ऊपर आमंत्रित किया है। जानुमान कामोडे क्रिकेट टीम की आरंभिक जोडी तर निश्चित स्वरूपात दोन्ही क्रिकेट संघाला नेरे क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला, आमचे मित्र सागर मांडवकर नेरे यांच्या वतीने स्पर्धेला शुभेच्छा येतात। नेरे क्रिकेट संघाला सुद्धा त्यांच्या वतीने ती शुभेच्छा आलेल्या आहेत। तर बघा आता मात्र सम्राट माले आमच्याकडे खऱ्या अर्थाने एक इन्फॉर्मेशन इथे देतात की इथे मात्र तुम्हाला टीम मीटिंगसाठी इथे खऱ्या अर्थाने पाबंदी असणार आहे। टीम मीटिंगची खऱ्या अर्थाने तुम्हाला मुभा देण्यात येणार नाहीये। खेळ स्टार्ट। आरंभिक गेंदबाज जीतू 11 नेरे एक्सप्रेस इधे आदित्य मस्कर और सामना करेंगे बल्लेबाज चेतन गौहरी, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज परेश मात्रे। चेतन पहले मैच के हीरो, जिस क्रिकेटर को बिल्कुल दमदार बल्लेबाजी की थी, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर सम्मानित किया था। और एक तरफ हम देख रहे परेश मात्रे यानी रन मशीन मानी जाती है। परेश मात्रे की बात करें सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है, बिल्कुल बारके कामले के पास इस बल्लेबाज के ऊपर टीम निर्भर करती है। आरंभिक गेंदबाज खेल स्टार्ट। पहली गेंद फेंकने के लिए आदित्य मस्कर तैयार होंगे। ये देखिए डीप स्ट्राइक और के रीजन में बिल्कुल गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और 4 रन की मदद से बल्लेबाज चेतन गौहरी अपने पारी की शुरुआत करते हुए अरे या स्पर्धेला सपोर्ट केला नरेश पाटील यांनी, अरे सपोर्ट केला केवाळे हरिग्राम वाकडी ग्रामस्थानी और 4 रन आणि लागोपाठ 2 षटकारासाठी प्रवीण गायकर कामोडे यांच्याकडून फलंदाजाला 1000 रुपयाचा पारितोषिक असेल। गेंदबाजी के लिए बिल्कुल 2 छक्के के लिए एक बार फिर से ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल अंदर आती हुई गेंद। इस बार गेंद जा रही है शॉर्ट लेग की रीजन में गेंद जाती हुई, डायरेक्ट निशाना, यहाँ पर निशाना चुका निश्चित रूप से बल्लेबाज बाल बचे। 1 रन प्राप्त होता हुआ इसी 1 रन की मदद से बल्लेबाज चेतन गौहरी पहुंच रहे 5 पर। 1 चौके की मदद से 2 गेंदों का सामना किया। टीम की रन संख्या 5। प्रवीण गायकर कामोटे इनकी ओर से 2 छक्के के लिए 1000 रुपये का इनाम होगा। बिल्कुल हमारे साथी कमेंटेटर प्रवीण गायकर भी इस गांव के, बिल्कुल उनके मन में थोड़ी सी यहाँ पर इस बार हल्के हाथों से गेंद को पूछ किया। गेंद जारी है सिडमी डाउन के रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन प्राप्त करता हुआ इसी 1 रन की मदद से बल्लेबाज परेश मात्रे अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या इसी 1 रन की मदद से जानुमान कामोडे क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 6। मैच में मजा आएगा। कंचनपालकर की बात करें, दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीती है और दोनों टीमों का बिल्कुल अस्तित्व है यहाँ पर दाव पर लगा है। बिल्कुल जीतना चाहेगी दोनों टीमें। एक को ग्लांस किया है, देखो बिल्कुल स्वीप किया गेंद को, गेंद जा रही है फाइन लेग के रीजन में गेंद जाती हुई और बिल्कुल यहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। और इसी 4 रन की मदद से जानुमान कामोडे क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे अग्रसर होती हुई बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 10। चेतन एक आग उगरे, बिल्कुल तेज तरार बल्लेबाजी करते हुए आक्रामक रवैया के साथ खेलते हुए आरंभिक बल्लेबाज चेतन। ये देखिए बिल्कुल गेंद में थोड़ा उछालता, इस बार बैकफुट पर गए बल्लेबाज, गेंद सीधा गई डिप स्पेल लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और 4 रन की मदद से यहां पर जानुमान कामोडे क्रिकेट टीम की रन संख्या 14। कमाल की शुरुआत, धाकड़ शुरुआत हो चुकी है चेतन गौहरी द्वारा। ये करारा स्ट्रोक, ये देखिए जैसे गेंद बल्ले पर आई सीधा गेंद को उड़ा दिया मिड विकेट के बाहर 6 रन। विष्णुचंद्र ठाकूर स्मृतीच्या शिखाचं केलं आयोजन छान, भव्याने दिव्य क्रिकेट स्पर्धा अकुर्ली गावची शान, विजय ठाकूरचा सर्वांना वाटे बघा अभिमान,
त्यासाठी जे मास्टर बघा दोन्ही क्रिकेट संघाला आम्ही ते सूचित करतो, आमचे ऑर्गनायझर स्वतः विजय शेठ ठाकूर इथे सूचित करतात की टीम मीटिंगसाठी आपल्याला पाबंदी नसणार आहे निश्चित स्वरूपात, कारण वेळ नाही आहे. षटकाराच्या मदतीने इथे खऱ्या अर्थाने षटक तर संपलंच, परंतु संघाची एकूण धावसंख्या आपण पाहतो इथे जानमान कामोडी क्रिकेट संघाची एक षटकाच्या समाप्तीनंतर झालेली आहे बिनबाद 20. पहिल्या षटकाचा जर विचार केला स्वर्गीय जीतू 11 जानमान नेरे क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातून पहिलं षटक इथे हाताळलं आदित्य मस्करने, आणि आदित्य मस्करचं जे गोलंदाजीचं विश्लेषण इथे बघायला मिळतं. आमचे गुणलेखक कांचन पालकर आम्हाला इथे माहिती देतात की पहिल्या षटकामध्ये निश्चित स्वरूपात 20 धावा खर्च केल्या, एकही फलंदाजाला त्यांना बाद इथे करता आलं नाही. आता मात्र गोलंदाजीमध्ये इथे परिवर्तन आपल्याला बघायला मिळतो. नवीन गोलंदाज असणार आहे जानमान नेरे क्रिकेट संघाचा नवीन गोलंदाज गेंदबाज सुशांत. ये देखिए इस बार बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति, सुशांत का जिक्र करना होगा. तेज तरार गेंद थी, बिल्कुल बल्लेबाज परेश को उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से बीट किया और यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति, सीधा गेंद विकेट कीपर परेश मस्कर के हाथों में और इसी के साथ एक डॉट गेंद की समाप्ति. एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार. ये देखिए उसी दिशा में लगातार उसी लेंथ में गेंद फेंकी, वही बल्लेबाज वही गेंदबाज, सीधा डॉट गेंद की यहां पर समाप्ति हुई. सुशांत बिल्कुल नाम के सुशांत थे, लेकिन गेंदबाजी संयम के साथ कर रहे, शांत गेंदबाजी हो रही है, लेंथ लाइन और दिशा के ऊपर नियंत्रण रखते हुए गेंदबाज. ये देखिए आप दिशा से बढ़ के मिलेंगे फटके, बिल्कुल गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर. अंपायर सैंडी पालकर इशारा करते हुए वाइड गेंद करार, अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा. इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से जानमान कामोडी क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे अग्रसर होती हुई बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 21. गेंदबाजी के लिए सुशांत तैयार. ये थोड़ी अच्छी इस बार बैकफुट पर गए बल्लेबाज, गेंद जा रही है डीप मिडॉन के रीजन में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात है, जब तक गेंद उठाए फील करे थ्रो करे तब तक बल्लेबाज परेश के पास एक रन लेने का पर्याप्त समय मिला और इसी एक रन की मदद से जानमान कामोडी क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 22. यहां पर बड़े स्ट्रोक खेलने की आजादी नहीं दे रहे सुशांत की बात करें, एक अच्छी गेंदबाजी इस विकेट के ऊपर. ये देखिए गेंद हवा में जरूर है, मौका बन सकता है और यहां पर मौका बना, जिस विकेट के लिए जाल बिछा था बिल्कुल और कुणाल ने कोई गलतियां नहीं की, आसानी के साथ कैच को लपक लिया और यहां पर जो खतरनाक बल्लेबाज है चेतन की पारी यहां पर समाप्त. और यहां पर चेतन की पारी समाप्त, 6 गेंदों का सामना किया, 19 रनों का योगदान दिया, चेतन आउट हुए बिल्कुल. तर गेंदबाजी एक शानदार गेंदबाजी हो रही. अब तक 4 गेंदें फेंक चुकी है, बिल्कुल पहले ओवर में रन आए थे 20, लेकिन दूसरे ओवर की बात करें इस ओवर की 4 गेंदें बिल्कुल समाप्त हो चुकी. इस ओवर में मात्र सुशांत ने 2 रन खर्च किए और एक मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट, हालांकि जिस बल्लेबाज ने पहले मैच में कायमत का कहर मचा था, आक्रामक पारी खेली थी और उसे आक्रामक पारी के बावजूद उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर नवाजा गया था, वो बल्लेबाज चेतन की पारी समाप्त. ये देखिए बिल्कुल बैकफुट पर गए बल्लेबाज, जगह बनाकर खेलने की कोशिश, 1 रन आसानी के साथ दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे लेकिन मना किया, 1 रन प्राप्त हुआ और इसी 1 रन की मदद से जानमान कामोडी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 23 यानी कि 23 आउट होने बल्लेबाज चेतन गोवहारी 19 रन का योगदान दिया, बिल्कुल 6 गेंदों का सामना किया. नए बल्लेबाज सोनू बैकफुट पर गए, ये देखिए बिल्कुल नजाकत दिखाने की विश्वसनीय स्ट्रोक था, बिल्कुल सीधा गेंद गई शॉर्ट गली के रीजन में और यहां पर अंपायर सैंडी पालकर का इशारा आया और की हुई समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति जानमान जीतो 11 नेरे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से. सुशांत द्वारा 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या जानमान कामोडी क्रिकेट टीम की 1 विकेट के नुकसान पर 24. दागिना खरा क्रिकेट स्पर्धेच्या आयोजनाला कुठेही तोडच नाही, क्रिकेट स्पर्धेच्या आयोजनाला कुठेही तोडच नाही. हे रायगड जिल्ह्यात विजय ठाकूरचं नाव लई फेमस आहे, माता पित्याची न शिवशंभोची कृपा दयावर
और इसी के साथ बिल्कुल यदि गेंदबाजी की बात करें जीतू 11 जानुमान नेरे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से सुशांत गायकर ने कमाल की ओर फेंकी। सुशांत का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 और 4 रन, एक महत्वपूर्ण सफलता। अब गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई ने गेंदबाज सचिन मोरे, ये बिल्कुल अपकमिंग एक स्टार क्रिकेटर है। बिल्कुल इस बार गेंद जा रही है डीप स्लिमिड ऑफ के रीजन में गेंद जाती हुई दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, 2 रन प्राप्त करते हुए और इसी 2 रन के मदद से टीम की रन संख्या धीरे धीरे एग्रेसन होती हुई यहां पर जानुमान कामोडी क्रिकेट टीम की 1 विकेट के नुकसान पर 26। अब यहां पर अब एक बार फिर से गेंदबाजी बल्लेबाजी के लिए तैयार होंगे बल्लेबाज पप्पू पाटिल। सोनू पाटिल आप खेलने के लिए तैयार, आक्रामक बल्लेबाज है सोनू। यस सोनू, गेंद हवा में जरूर है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और यह देखिए होनी को अनहोनी। आदित्य मस्कर के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। आज के दिन का सबसे बेस्ट कैच लपका आदित्य मस्कर ने। नावा खारी बोलते शेवा खारी मेवनी चल जाऊ गो, धारा पूरी मेवनी चल जाऊ गो, धारा। और यहां पर निश्चित रूप से सोनू की पारी हुई समाप्त। आप नैया बीज बबर में यह बल गेंदबाज है सचिन मोरे, अपकमिंग यंगस्टार क्रिकेटर है, बिल्कुल यंगस्टार है। निश्चित रूप से नेरे 11 क्रिकेट टीम का एक फ्यूचर माना जाता है। और इस साल यदि बात करें 2021-2000 पर्व की बात करें, नेरे 11 क्रिकेट टीम अच्छे फॉर्म में चल रही है और तो एक ताकत बन के यहाँ पर आगे उभर रही है खिलाड़ी निश्चित रूप से सचिन मोरे। अब सचिन मोरे के गेंदबाजी का सामना करेंगे परेश। ये देखिए इस बार बिल्कुल गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर अंपायर सुनील पाटिल सर इशारा करते हुए वाइड गेंद करार अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा। इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से जानुमान कामोडी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या 2 विकेटों के नुकसान पर 27। नए बल्लेबाज सुबोध और ये देखिए एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं। 28 रन बन चुके 2 विकेटों के नुकसान पर कामोडी क्रिकेट टीम नैया बीज भवन। क्या शुरुआत हुई थी कामोडी क्रिकेट टीम की, शुरुआत काफी जबरदस्त धाकड़ शुरुआत हुई थी। पहले ओवर में क्या कमाल की यहां पर बल्लेबाजी की थी, 20 रन बिल्कुल बनाए थे, लेकिन उसके बाद में एक तुम्हारी और एक हमारी उसी सिचुएशन सीधा गेंद को फेंक दिया है। गेंद जाएगी वाइड इस लॉन्गन सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस गेंद सीमा पार 4 रन। और थँक्स डीजे मास्टर टीम के रन संख्या 32। खरं गौरव करावं लागेल, अशी धून जर वाजवली असं वाटतं की हेच ऐकत बसावं। ये देखिए बैकफुट पर गए बल्लेबाज, कवर पॉइंट के रीजन में गेंद है, शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, दूसरे के लिए दौड़ने की कोशिश, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, थ्रो अच्छा नहीं आया, उसका पूरे फायदा उठाया। निश्चित रूप से बल्लेबाज सुबोध ने 2 रन प्राप्त हुए और इसी 2 रन के मदद से जानुमान कामोडी क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई 2 विकेटों के नुकसान पर यहां पर 34। आप खेलने के लिए सुबोध मिडिल ऑर्डर का एक आक्रामक बल्लेबाज है, सचिन मोरे। और ये सचिन मोरे का जिक्र करना होगा, इससे पहले गेंद के ऊपर बिल्कुल करारा स्ट्रोक आया था। और ओवर की हुई समाप्ति निश्चित रूप से यहां पर ओवर की हुई समाप्ति, तीसरे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर जानुमान कामोडी क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी निश्चित रूप से 34। पाणी घेऊन जायचं मैदानात, हो टू डीजे बघा खेळाडूंनी पाण्याची मागणी केलेली आहे। थँक्स डीजे मास्टर। षटक इथे संपलं। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर जानुमान कामोडी क्रिकेट संघाची एकूण धावसंख्या झालेली आहे ती 2 बाद इथे 34। या षटकाचा विचार केला सचिन मोरेने अतिशय सुरेख षटक हाताळलं। या षटकामध्ये त्यांनी 10 धावा खर्च केल्या, एका फलंदाजाला बाद केलं आणि निश्चित स्वरूपात नेरे क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला, नेरे क्रिकेट संघाचा अतिशय भरवशाचा गोलंदाज म्हणून ओळखला जातो आदित्य मस्कर, ज्याला नेरे
एक्सप्रेस म्हणून ती ओळखली जातं खऱ्या अर्थाने. 20 धावा खर्च केल्या. त्याच्यानंतर सुशांतचं कौतुक करावं लागेल आपल्या. तर निश्चित स्वरूपात आमचे मित्र शैलेशदादा पाटील नेहरे आम्हाला इथे इन्फॉर्मेशन देतात की भोकरपाडच्या मैदानावर जितू 11 क्रिकेट संघ अंतिम सामन्यामध्ये तिथे दाखल झाले. तिथे फायनल खेळतात त्यांची खऱ्या अर्थाने सिनियर टीम आहे. परंतु या मोठ्या खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमध्ये सर्व सिनियर खेळाडू इथे उपलब्ध झालेले आहेत. इथे गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन नहीं गेंदबाज लेकिन जब तक मैदान के अंदर परेश है अभी भी बिल्कुल बड़े स्कोर की ओर एग्रेसर हो सकते हैं. नए गेंदबाज प्रथमेश बैकफुट पर गए. बिल्कुल परेश बैकफुट पर गए थे. इस बार गेंद को खेला यहाँ पर मिडॉन के रीजन में और यहाँ पर तीसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे और तीसरा रन गुड रनिंग. बिल्कुल अंपायर तीसरे अंपायर टीवी अंपायर के लिए मांग की गई है. बिल्कुल तीसरे अंपायर आमचे ऑर्गनायझर विजय शेट्टी ते उपस्थित आहेत. निश्चित स्वरूपात रनआउटसाठी कॉल करण्यात आलेला आहे. बघा आमचे साईप्रीत संदेश शेलके पूर्णतः ते फोकस केलेला आहे. तर तिसरे टीव्ही अंपायर इथे कॉल करतात. बघा रेड सिग्नल देण्यात आलेला आहे. OUT फलंदाज बाद. सोबत इथे बाद झालेल्या खऱ्या अर्थाने एक धाव पूर्ण केली. दुसरी धाव घेत असताना हा फलंदाज इथे बाद झालेला आहे. म्हणजे एका धावेवर समाधान मानावं लागतं आणि एका धावेच्या मदतीने जानमान कामोडे क्रिकेट संघाची एकूण धावसंख्या ते 35. 3 बाद 35. एक दमदार यहाँ पर फील्डिंग का प्रदर्शन किया. सुबोध की पारी यहाँ पर हुई समाप्त. अच्छी शुरुआत हुई थी. अब मैदान के अंदर रोशन मात्रे जाते हुए बुम बुम रोशन मात्रे 1 रन पर बिल्कुल समाप्त. यहाँ पर समाधान बिल्कुल संतुष्ट होना पड़ रहा है. एक शानदार गेंदबाजी है. यहाँ पर प्रथमेश का जिक्र करना होगा. छोटा तीर घाव करे गंभीर. आप प्रथमेश गेंदबाजी के लिए तैयार. आप दिशा से बढ़ के वाइड गेंद करार अंपायर सैंडी पालकर द्वारा 1 रन प्राप्त हुआ और इसी 1 रन के मदद से जानमान कामोडे क्रिकेट टीम की रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पर 36. ये चौथी और प्रगति पथ पर है. प्रथमेश और दी विकेट मारा करने के लिए तैयार. निश्चित रूप से सामना करेंगे बल्लेबाज. ये देखिए बैकफुट पर गए. गेंद हवा में जरूर है लेकिन नो मैन लैंड बिल्कुल पहुंच में नहीं है. दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे और दोनों बल्लेबाजों के बीच में आंखों में इशारा करते हुए दोनों बल्लेबाज एक अच्छी तालमेल नजर आते हुए 2 रन प्राप्त हुए. इसी 2 रन की मदद से यहां पर टीम की रन संख्या 38. जानमान कामोडे क्रिकेट टीम के 38 यानी कि 3 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाज सुबोध गोभारी खेल रहे. नौशेकर बल्लेबाज रोशन को हम देख रहे. एक आक्रामक बल्लेबाजी के लिए खिलाड़ी जाना जाता है. ये देखिए करारा स्ट्रोक. जैसे गेंद रडार में आई सीधा गेंद को फेंक दिया. श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैंड के ऊपर बिल्कुल स्टैंड में 6 रनों के लिए. और छक्के के साथ जानमान कामोडे क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 3 विकेटों के नुकसान पर 44. सुबोध गोभारी मिडल ऑर्डर का एक आक्रामक बल्लेबाज है और यह बल्लेबाज के बल्लेबाजी के ऊपर जानमान कामोडे क्रिकेट टीम काफी निर्भर करती है और उन्होंने इस विकेट के ऊपर साबित करके दिखाया कि उनकी सोच, उनके इरादे, उनकी मानसिकता. परेश ने बिल्कुल क्या उनकी बल्लेबाजी है. परेश का जिक्र करना होगा. रायगढ़ का स्टार खिलाड़ी है परेश. और डॉट गेंद की समाप्ति. परेश बिल्कुल परेश की बात करें तो कई मर्तबा ये कामोडे क्रिकेट टीम के रन मशीन मानी जाती है जिनके पास क्षमता है बड़ी स्ट्रोक खेलने की. बिल्कुल परेश निश्चित रूप से यहां पर जब तक मैदान में बिल्कुल बड़े स्कोर की ओर एग्रेसर हो सकते हैं. क्षमता है परेश के पास. यहाँ पर लाउड अपील हुई थी लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम. गेंद जा रहे सिलिमिडॉन के रीजन में 1 रन. लेग बाइस का अतिरिक्त रन में हुआ इजाफा. इसी 1 रन की मदद से जानमान कामोडे क्रिकेट टीम के रन संख्या आगे अग्रसर होती हुई निश्चित रूप से 3 विकेटों के नुकसान पर यहाँ पर 45 यानी कि 45. अब मैदान के अंदर एक आक्रामक बल्लेबाज रोशन. एक तरफ हम प्रथमेश को देख रहे. बिल्कुल प्रथमेश एक तेज तर्रार गेंदबाज है, युवा क्रिकेटर है. गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से तैयार.
ये गेंद हवा में जरूर है लेकिन पहुंच में नहीं है, गेंद जाएगी फॉलो थ्रू के रीजन में। एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि परेश अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं निश्चित रूप, और इसी के साथ बिल्कुल ओवर की भी हुई समाप्ति निश्चित रूप से। एक महंगे ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद जानमान कामोडी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 3 विकेटों के नुकसान पर 46 यानी कि 46। थैंक्स डीजे मास्टर। और ये स्कोर की बात करें निश्चित रूप से जीतू 11 जानमान नेरे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से प्रथमेश ने चौथी ओवर फेंकी, 12 रन खर्च किए। अब अंतिम ओवर बची है क्योंकि मुकाबला 5 ओवर का खेला जा रहा है। अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, स्वर्गीय जीतू 11 जानमान नेरे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से नए गेंदबाज किरण पाटिल और सामना करेंगे रोशन मात्रे। यह फुल टॉस गेंद थी, बूम बूम के नाम से जाना जाता है। जैसे गेंद रडार में आई सीधा गेंद को फेंक दिया फाइनल के ऊपर से 6 रनों के लिए, और हेड फैक्टर के लिए बिल्कुल यहां पर कॉल किया गया है टीवी अंपायर सावंत सर। बिल्कुल ये सावंत सर बिल्कुल पूरी तरह से फोकस करेंगे हमारे साई प्रीत लाइव संदेश शेल के, पूरी तरह से उन्होंने कैमरा बिल्कुल फोकस किया है। दोनों अंपायर ने बिल्कुल तर यहां पर गेंद बिल्कुल फेर डिलिव्हरी अर्थात चेंडू ग्राह्य, एक सेफ चेंडू आहे गोलंदाजाच्या दृष्टिकोनातून, म्हणजे बेनिफिट आउट ऑफ गोलंदाजाच्या माध्यमातून इथे जात आहे। तर पंचा इशारा केला होता खऱ्या अर्थाने, आमच्या पंचाने खऱ्या अर्थाने जो कॉल केला होता, आणि षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जानमान कामोडी क्रिकेट संघाची इथे 3 बाद 52, 50 धावांचा खऱ्या अर्थाने पलड़ा इथे पार केलेला आहे। अभी भी इस ओवर की शेष गेंदे और बची है, निश्चित रूप से मैच में मजा आएगा। जल्दबाजी करे, बेल कमी आहे बघा, क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघनायकाला आम्ही सूचित करतो की स्पीडअप करा, कारण यानंतर जानमान जीतू 11 क्रिकेट संघ नेरे क्रिकेट संघ तुम्हाला फलंदाजीला मैदानामध्ये उतरायचे आहे। अंधार होत चाललेला आहे, सूरज ढलता जा रहा है, रोशनी धुंध होती जा रही है। अब टाइम का बिल्कुल ज्यादा समय न ले, बिल्कुल गेंदबाजी के लिए किरण तैयार होंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज यहां पर निश्चित रूप से रोशन मात्रे, एक आक्रामक बल्लेबाज है, बूम बूम के नाम से खिलाड़ी की पहचान है। गेंदबाजी के लिए किरण, रोशन गेंद हवा में जरूर है, ये भी गेंद जाएगी दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए, गेंद सीमा पार 6 रन। ये देखिए बिल्कुल लैंड किया था, मानो लग रहा है बिल्कुल क्या कमाल का स्ट्रोक खेला था रोशन ने यहाँ पर। रोशन याच्यासाठी निश्चित स्वरूपात प्रवीण गायकर कामोटे यांच्याकडून 1000 रुपयाचं जे पारितोषिक होते त्याचा तो खऱ्या अर्थाने हकदार सुद्धा झालेला आहे। एरोप्लेन देख रहे बिल्कुल उन्होंने सम्मान किया, बोल के वहां पर लक्ष्य उनका सभी दर्शकों का उन्होंने फोकस किया था कि बिल्कुल हवाई सफर किया उन्होंने। ये देखिए जिस दिशा में खेलना चाहते थे उस दिशा में गेंद नहीं गई, डॉट गेंद की वजह समाप्ति। अभी भी रुका हुआ स्कोर है जानमान कामोडी क्रिकेट टीम की रन संख्या 3 विकेटों के नुकसान पर 58। कमाल की यहाँ पर शुरुआत अच्छी हुई थी, पहली ओवर में बिल्कुल अच्छी शुरुआत की थी, उसके बाद में नेरे क्रिकेट टीम ने काफी शानदार लगातार 2 ओवर्स फेंके थे, लेकिन चौथे ओवर में बिल्कुल ज्यादा यहाँ पर महंगे गेंदबाज साबित हुए। गेंद जा रहे शॉट फाइन लेके रिजन में गेंद 1 रन आसानी के साथ, दूसरे के लिए 2 ड्राइव बल्लेबाज, और बिल्कुल दोनों अंपायर का इशारा था बिल्कुल तिसरे पंचांसाठी पुन्हा एकदा इथे टीबी पंचांकडे इथे मागणी करण्यात आलेली आहे। पुन्हा इथे खऱ्या अर्थाने हाईट फॅक्टरसाठी खऱ्या अर्थाने ती सिग्नल देण्यात आलेले आमचे पंच शांडी पालकर यांच्याकडून, आणि आमचे टीव्ही पंच आम्ही पाहतो खऱ्या अर्थाने सावंत सर फलंदाजाने खऱ्या अर्थाने फलंदाजांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने हा सिग्नल देण्यात आलेला आहे। रिव्यू निश्चित हा सिग्नल फलंदाजांसाठी आहे खऱ्या अर्थाने।
आणि रिवो निश्चित स्वरूपात दोन्ही क्रिकेट संघासाठी एक एक असणार आहे. आणि इथे मात्र बघा चेंडूग्राही अर्थात सेफ चेंडू आहे म्हणजे बेनिफिट डाऊट ऑफ इथे गोलंदाजाच्या पक्षामध्ये जातो खऱ्या अर्थाने. तर इथे बेनिफिट आउट आहे गोलंदाजाच्या खऱ्या अर्थाने गोलंदाजाच्या पक्षामध्ये जातो निश्चित स्वरूपात म्हणजे एक सुरक्षित हा चेंडू निश्चित स्वरूपात म्हणावी लागेल. धावसंख्या इथे आपण 60 गोलंदाज सज्ज असणार आहे. रोशन चेंडू हवेत आहे चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक इथे आणि इथे मात्र झेल जमिनीला दान निश्चित स्वरूपात 2 धावा दोन्ही फलंदाज इथे पूर्ण करतात आणि या 2 धावांच्या मदतीने जानमान कामोडी क्रिकेट संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला बघायला मिळतो ती 3 बाद 62. 3 बाद 62 म्हणजे शेवटचा षटक बघा वेल कमी आहे अंधार होत चाललेला आहे. आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने सुद्धा सूचित इथे करण्यात आलेलं आहे मित्रांनो अंधार होत चाललेला आहे कारण सामना हा 5 षटकांचा खेळवला जात आहे. प्रथमतः फलंदाजी करते होते जानमान कामोडी क्रिकेट संघाने एकूण धावसंख्या झालेली आहे 3 बाद 62. ये गेंद अच्छी गेंद थी इस बार गेंद को खेला बिल्कुल शॉर्ट मिड ऑन के रीजन में गेंद जा रहे फील्डर वहां पर तैनात है. दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स 2 रन प्राप्त हुई है और इसी के साथ बिल्कुल अंपायर सुनील पाटिल सर इशारा करते हुए इनिंग्स की हुई समाप्ति ओवर की हुई समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद जानमान कामोडी क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 3 विकेटों के नुकसान पर 64 और जीतने के लिए जित्तू 11 जानमान कामोडी क्रिकेट जानमान नेरे क्रिकेट टीम के सामने 5 ओवर में 65 रनों का लक्ष्य होगा. आणि पुढच्या सत्रासाठी आम्ही वळणार आमचे इथे योगेश मडवी सिद्धी करवले यांच्याकडे. कोहिनूर हिरा विष्णू शेट्टा दागिना खरा क्रिकेट स्पर्धेच्या आयोजनाला कुठेही तोडत नाही क्रिकेट स्पर्धेच्या आयोजनाला कुठेही तोडत नाही हे रायगड जिल्ह्यात. तर स्पीडअप करायचे बघा क्षेत्ररक्षण करणारे क्रिकेट संघ जानमान कामोडे तुम्हाला सुद्धा पाबंदी असणार आहे बघा 25 मिनिटाच्या आत हा सामना संपणं गरजेचं आहे कारण 5 षटकासाठी 25 मिनिटाचा अवधी असतो आपल्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने परंतु वेळेची पाबंदी आहे अंधार होत चाललेला आहे म्हणजे तुम्हाला स्पीडअप करावं लागणार आहे. तर दुसऱ्या षटकासाठी वली आमचे रायगड आणि त्याचबरोबर ठाणे जिल्ह्यातील अतिशय नामवंत क्रिकेट समालोचक आमचे मित्र योगेश मडवी मॅन फ्रॉम सिद्धी करवले. संतोष वारदेव उसारले आणि त्याचबरोबर प्रितेश डांगरकर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य उसारले यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. यावं आपण स्टेजवर आपलं स्वर्गीय विष्णुशेठ ठाकूर स्मृती चषक 2022 या पर्वच्या माध्यमातून स्वागत आहे. प्रितेश यायचे आपण दोघाही याच्या स्टेजवर आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. स्वतः नरेश पाटील साहेब सुद्धा आपल्याला कॉल करतात यावं आपण स्वागत आहे आपलं. आणि ब्लॅक स्क्रीन आणि बघा तिथे आमच्या इथे कॅमेरामॅन आहे साईब्रिजचं तिथे कॅमेरामॅनच्या व्यतिरिक्त जे प्रेक्षक बसलेले आहेत कृपया आपण हो टू योगेश मडवी. थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया. तो चलते मैदान के ऊपर जहां पर आखिरी मुकाबला आज के दिन का हम बात करेंगे तो कामोडे बनाम नेरे के बीच और नेरे टीम के सामने रक्ष रखा है 65 रनों का इस मुकाबले में जीतने के लिए. तो चलो नेरे टीम की सलामी जोड़ी भी मैदान पर पहुंच चुकी है. कामोडे टीम अपना फील्ड की सजावट करे जो कि 65 रनों का लक्ष्य रखा है. कामोडे टीम ने काफी खूबसूरत बल्लेबाजी की जिस तरह से उन्होंने 5 ओवर में 64 रन बनाए और 65 रनों का अब लक्ष्य रखा है नेरे टीम के सामने. तो इस शाम के वक्त में अब बात करेंगे तो सूरज हमसे दूर जा चुका है. सूरज की किरणें भी दूर जाने के बावजूद यहाँ पर यह मुकाबला इस मैदान के ऊपर चलता हुआ दो बड़े टीमों के बीच नेरे बनाम कामोडे के बीच. तो चलो कामोडे टीम ज्यादा वक्त जाया न करे तुरंत फील्ड की रचना करे जो कि जीतने के लिए कामोडे टीम ने नेरे टीम के सामने 65 रन का टारगेट दिया और सलामी जोड़ी यहां पर पहुंचती हुई नेरे टीम की ओर से
दो ओपनिंग ब्लास्टर आदित्य मस्कर और प्रवीण सोरगे। तो गेंदबाजी का बात सौंपाई कप्तान ने यहां पर दैवत के कंधों के ऊपर, जो कि पावर सर्कल का पहला ओवर वो फेंकेंगे। जीत का लक्ष्य है 65 रनों का, यानी कि प्रति ओवर की बात करेंगे तो 13.00 की औसत बरकरार रखनी होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। जय हनुमान नेरी टीम को। जीतू 11 जय हनुमान नेरी टीम के खिलाफ खेल रही यहां पर जय हनुमान कामोड टीम। इससे पहले वाले मुकाबले में हम बात करेंगे तो रिची प्रतिष्ठान आर्या 11 देसाई टीम पहुंची है सुपर 10 में, और इसमें जीतने वाली टीम भी पहुंच जाएगी सुपर 10 में। तो दोनों टीम को शुभकामनाएं, विश ऑल द बेस्ट बोथ टीम। एक बड़ा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। तो ओपनिंग ब्लास्टर मैदान के ऊपर आप देखते हैं आदित्य और प्रवीण, दो बल्लेबाज आ चुके हैं। गेंदबाजी का भार कप्तान ने सौंपा है। कप्तान गेंदबाज दैवत के कंधों के ऊपर, जो कि पहला पावर सर्कल का ओवर फेंकेंगे। ब्लॉक हॉल में गेंद फेंकी, काफी तेज तर्रार वाली गेंद थी और बल्लेबाज तो इस गेंद के ऊपर रन नहीं ले पाए। डॉट बॉल की समाप्ति ओवर नंबर फर्स्ट पावर प्ले का ये ओवर। और पावर सर्कल की हम बात करेंगे ना तो दो खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक लॉन्ग ऑफ में और एक खिलाड़ी आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन। अच्छी गेंद, बैट का अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा था। फिर एक बार डॉट बॉल आई, रन तो नहीं बना पा रहे, थोड़ी सी दबाव में है यहां से नेरी टीम की बल्लेबाजी। मगर इस नेरी टीम को कौन भूल सकता है, सुबह की सत्र में मुरबी जैसी बड़ी ताकत को शिकस्त दी थी और आखिरी गेंद में छक्का लगाकर इस टीम ने वो मुकाबला जीता था। वो नेरी टीम है इस समय कामोड टीम के खिलाफ। फिर एक बार ब्लॉक हॉल में गेंद फेंकी, अपने पारों में गेंद को रोकने की कोशिश की, रन बनी। एक सिंगल के साथ खाता खोलने में कामयाब रहे सलामीवीर बल्लेबाज और अब टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 1 रन के ऊपर। 65 रनों का लक्ष्य, मगर कहते ना कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। मुकाबला जीतने के लिए अब संघर्ष जरूर करना पड़ेगा इस मैदान के ऊपर नेरी टीम को और सलामीवीर बल्लेबाजों को। अब तक टीम की टोटल 3 गेंद में कब केवल 1 रन के ऊपर पहुंची है। फिर एक बार तैयार गेंदबाज, सामने खेला, कोई खिलाड़ी नहीं है और गेंद सीधे निकली बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। नरेश पाटील सरपंच भारी, वाकडी गावाचा विकास करी, आहे आईची गाव देवीची कृपा नरेश पाटलावरी। थैंक यू डीजे। प्रवीण सोरगे के बल्ले से ये खूबसूरत पहला चौका और चौके के साथ टीम की रन संख्या पहुंची है 5 रन के ऊपर। दैवत मात्र फिर एक बार, ओ कमाल की गेंद पे की, काफी तेज तर्रार गेंद की थी गेंदबाज ने। और देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जिस तरह से दैवत मात्र ने गेंदबाजी की है। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट जो गेंदबाजी कर रहे हैं, पड़ने के बाद हल्का सा गेंद ने काटा बदला और बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में। टीम की टोटल रुका हुआ स्कोर अभी भी सामने खेला, हल्के तो से क्लिक किया गेंद को। जब तक गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में रोका जाए तब तक बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय है 1 रन लेने का और इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची है 6 रन के ऊपर। पहला ओवर का खेल भी समाप्त हुआ और पहला ओवर के समाप्ति के बाद टीम नेरी की टोटल बनी है यहां से 6 रन, यानी कि जीतने के लिए अब 24 गेंदे और 59 रनों का लक्ष्य है। वकील आमचा अरुण पाटील, पाठीशी बंधू धनंजय पाटील, वकील आमचा अरुण पाटील, पाठीशी बंधू धनंजय पाटील। आहे गावदेवी ट्रान्सपोर्टची शान, वाकडी गावाचं नाव केलं महान, आहे रायगड जिल्ह्याची शान, वाकडी गावाचं नाव केलं महान। हॅलो, शतरक्षण करणाऱ्या संघनायकाला कामोडी क्रिकेट संघ आपण शतरक्षण रचना त्वरित करून घ्यायच्या बघा, अंधार होत चाललेला आहे। तो बिल्कुल जीतने के लिए अभी भी लक्ष्य की बात करेंगे तो अभी भी 24 गेंदे 59 रनों का लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि राह में रहमत नहीं रही, पैरों में तेरे चलने की आदत नहीं रही, कश्ती है तो किनारा नहीं है दूर, अगर तेरे इरादों में बुलंदी रही। और जीतना है तो कोशिश का वो तीर भी जिंदा रखना होगा।
जहां से जीतने के लिए 24 गेंद में अब लक्ष्य है 59 रनों का। गेंदबाज तैयार, ओवर नंबर सेकेंड। ये गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी पहुंचे और ये बेहतरीन कैच सचिन पाटिल ने पकड़ा और विकेट नंबर पहला जय हनुमान नेरे टीम को लगता हुआ यहां पर पहला करारा झटका। टीम की टोटल 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लाव के कड़क थैंक यू से तो प्रवीण सोरगे बैक टू द डगआउट। टीम को लगता हुआ पहला करारा झटका। अब जीतने के लिए संघर्ष करना होगा। यू क्रिएट हार्ड वर्क गॉट सक्सेस। ये मुकाबला जीतना है ना तो नेरी टीम के बल्लेबाजों को धुआंधार पारी खेलनी होगी और अभी भी वक्त है। ये वक्त अभी भी ढला नहीं है। सूरज ढला है मगर वक्त ढला नहीं है। अभी भी नेरी टीम के बल्लेबाजों के पास वो दमकम है, दिखा सकते हैं वो बल्लेबाजी जो पहला मुकाबले में मुरबी टीम के खिलाफ खेली थी। वो पारी को दोहराना होगा जो कि अब जीतने के लिए लक्ष्य रखा है इस मैदान के ऊपर। आने वाली 23 गेंदें 59 रनों का लक्ष्य है। नए बल्लेबाज रोहन पाटिल आ चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो आदित्य मस्कर जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। ये गेंद विकेटों के पीछे, वाइड गेंद तो जरूर थी मगर विकेटों के पीछे यदि गेंद को नहीं रोकते ना तो ये 5 रन मिलते और यहां पर रन नहीं बने मगर अतिरिक्त स्वरूप में 1 रन जरूर बना है। तो टीम की टोटल 7 रन पर पहुंची है। सिंगल डबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कामोडे टीम को, क्योंकि जानते हैं कि इस मुकाबले में सिंगल डबल से ये मुकाबला नहीं वो जीत सकते हैं। इस बार इनसाइड आउट की ये स्ट्रोक काफी खूबसूरत मगर जब तक गेंद को रोकने में कामयाब रहे तब तक यहां पर 30 रन के लिए पलटे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी है दोनों के बीच और ये 3 रन बने। 3 की टोटल की हम बात करेंगे। काफी लाजवाब स्ट्रोक है ये। देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इनसाइड आउट के माध्यम से गेंद को खेला। फील्डर आए थे काफी दूर से और बिल्कुल जब लास्ट मोमेंट में उन्होंने हवा में छलांग लगाई थी तो बिल्कुल यहां पर रन बने हैं। 3 के साथ 10 रन रन संख्या। ओ बैट की एज लगी थी, रन तो नहीं बने। डॉट बॉल की समाप्ति और एक डॉट बॉल ना भारी पड़ेगा बल्लेबाजी करने वाली जीतू 11 जय हनुमान नेरे टीम के लिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक डॉट बॉल समय के लिए काफी खतरनाक है और हवा भी नहीं है, बिल्कुल हवा भी रुक चुकी है। और एक डॉट बॉल कमाल की गेंदबाजी। ये देखिए गेंदबाजी हो रही है काफी बेहतरीन। गेंद गुडलैंड पर पड़ने के बाद पूरी तरह से नीचे रही और ऑप्शन टू ऑप्शन गेंदबाजी, ऑप्शन के बाहर वाली गेंदबाजी हो रही है जो कि वाइट की रेखा है ना उसके करीब वाली गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी। ओवर नंबर सेकेंड 4 गेंदें फेंक चुके और इस ओवर की हम बात करेंगे तो 4 गेंदों में गेंदबाज ने अब तक रन खर्च किए 4 और एकमात्र उन्होंने सफलता पाई है। टीम की टोटल की बात करेंगे तो 10 पर है। तो जीतने के लिए अभी भी दिल्ली काफी दूर है और इस बार इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो दिल्ली दूर नहीं होगी। और यह आता हुआ शानदार छक्का। भोला शंकरा तो जीत के लिए लक्ष्य अभी भी हम बात करेंगे संघर्ष करना होगा, क्योंकि अभी भी 19 गेंदें 49 रनों का लक्ष्य है। लक्ष्य दूर नहीं है और बिल्कुल अब संघर्ष करते हुए नजर आ रहे नेरी टीम के बल्लेबाज। ये अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा दिया और एक डॉट बॉल। ओवर नंबर सेकेंड, 2 ओवर का खेल यहां से समाप्त हो चुका है और 2 ओवर के समाप्ति के बाद नेरे टीम की रन संख्या पहुंची है 16 के ऊपर, यानी कि जीतने के लिए 18 गेंदें 49 का अभी भी समीकरण है। संजय माळी सम्राट माळी पाठीशी कित्येक जण यांच्या पाठीशी कित्येक जण या स्पर्धेत विजय ठाकूरनी केलं आयोजन या स्पर्धेत राज ठाकूरनी केलं आयोजन या स्पर्धेचं विजय ठाकूरनी केलं आयोजन या
थैंक यू डीजे। बच्चे भी 18 गेंदे 49 का समीकरण है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश करनी होगी यहां से मेरे टीम के बल्लेबाजों को, क्योंकि 18 गेंद में 49 रन कई मर्तबा बनते हुए हमें देखे। तो आने वाली 18 गेंदे 49 का ये समीकरण बीच मैदान पर चलता हुआ ये बेहतरीन मुकाबला कामोटे बनाम नेरे के बीच ये महासंग्राम है। टॉस जीतकर यहां पर नेरे टीम के कप्तान ने निर्णय लिया था यहां से फील्डिंग करने का, और ये देखिए इनसाइड आउट का गया और एक शानदार स्ट्रोक, मगर फील्डर है मौजूद। जब तक गेंद को रोके फेंके और रन बने 2, और इस 2 रन के साथ टीम की रन संख्या पहुंची है 18 रन। तो जीत के लिए अब समीकरण इस मैदान के ऊपर, ये बेहतरीन गेंद मगर पड़ने के बाद ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी। टीम की टोटल 17 गेंदें अब जीतने के लिए 47 रन की आवश्यकता होगी, 46 रन की आवश्यकता होगी, 46 रनों की अभी भी जरूरत है। और इस बार क्लीन बॉल, विकेट नंबर 2 मैदान से बाहर होते हुए आदित्य बैक टू द डगआउट। तो टीम की टोटल की हम बात करेंगे ना तो रन संख्या पहुंचे 19 पर, मगर अभी भी जीतने के लिए 46 रनों की जरूरत है। 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, नए बल्लेबाज की बात करेंगे। सचिन मोरे आ चुके हैं मैदान के ऊपर। अभी भी नहीं कह सकते कि ये मुकाबला कौन जीत सकता है, क्योंकि ये क्रिकेट खेले दोस्तों, बिल्कुल एक बड़ा क्रिकेट चलता हुआ मैदान के ऊपर। तो टीम की टोटल की बात करेंगे तो रन संख्या पहुंचे केवल 19 पर, और अभी भी जीत की बात करेंगे तो अभी भी 46 रनों की आवश्यकता होगी। ये गेंद बैट पर गिरी, स्ट्रॉन्ग अपील के साथ विकेट नंबर 3 मैदान के बाहर आते ही चलते बने सचिन बैक टू द डगआउट। तो जीतने के लिए अब समीकरण की बात करेंगे ना तो काफी महंगा होता है, क्योंकि अभी भी 46 रनों की जरूरत है बची हुई 15 गेंदों के ऊपर। हर गेंद में आप संघर्ष करना होगा, हर गेंद के ऊपर आपको चौके की तलाश करनी होगी। हर ओवर में किमान 3 या 4 बड़े स्ट्रोक दिखाने होंगे, मगर और यहां पर विकेट मिलता हुआ, विकेट हैट्रिक हुई कंप्लीट। गेंदबाज इस समय गेंदबाजी करते हुए रोशन मात्रे, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में विकेट हैट्रिक प्राप्त की है। तो विकेट की हैट्रिक आज के दिन की पहली हैट्रिक और इस प्रतियोगिता की दूसरी विकेट हैट्रिक रोशन के नाम बनी है। आप नेरी टीम की नैया थोड़ी सी दूर जाती है भी, क्योंकि आप जीतने के लिए लक्ष्य काफी दूर होता हुआ 14 गेंदे 46 का लक्ष्य है, मगर अभी भी वक्त है। आने वाली 2 गेंदे 2 बड़े चौके छक्के आते हैं तो भी मुकाबले में पलटवार हो सकता है। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार रोशन की ये गेंद लाभ किया गेंद को, गेंद हवा में। ये होता है शाम के वक्त का, बिल्कुल यहां पर 4 गेंदे 4 विकेटें गेंदबाज रोशन ने ली है। और शाम जब होती है ना, सूरज जब ढलता है ना, तो कंचन पालकर यही होता है, हवा रुक जाती है और बिल्कुल ये स्ट्रोक भी मैदान के अंदर। यदि ये दोपहर का समय होता ना तो ये छक्का देखने को मिलता। ये होता है शाम के वक्त में, और इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है नेरी क्रिकेट टीम को।
थैंक यू जी। से एक के बाद एक झटके लगे, मगर कंचन पालकर ये नहीं समझ रहा कि टॉस जीतकर नेरी टीम के कप्तान ने फील्डिंग क्यों ली, क्योंकि शाम के वक्त में सबसे महत्वपूर्ण होता है टॉस। जैसे सुबह में ना टॉस को महत्व होता है, वैसे शाम को भी टॉस को महत्व होता है। और कई मरतबा ये निर्णय ना गलत साबित हुआ है। हर मैदान के ऊपर मैंने देखा कि शाम के वक्त में कभी कभी टीमें गलत निर्णय लेती है, और कई तो नेरी टीम ने ये निर्णय गलत लिया। बिल्कुल कल भी ट्रॉम्बे टीम के साथ यही हासिल हुआ था जो कि नेरी टीम के साथ हुआ है। टॉस जीतकर मौका था उन्हें बल्लेबाजी करने का, और इस समय वाइट गेंद टीम की टोटल रन संख्या 20 पर है, तो जीतने के लिए अभी भी 45 रन की आवश्यकता है। और ये देखिए फिर एक बार गेंद को लाभ किया, गेंद हवा में है मगर गेंद सीधे निकली बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर का खेल, यहां पर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 24 पर, और जीतने के लिए अब 12 गेंदें बची है और अभी भी 41 रन की आवश्यकता। एक वीरा माऊली गो अगरी कोल्या ना पावली। आई माझी एक वीरा माऊली गो अगरी कोल्या ना पावली। आईचे नावाचा गो अंगारा लावला कपाली गो। आई माझी एक वीरा। तो जीतने के लिए 12 गेंदे 41 का समीकरण है। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आने वाली 12 गेंदे और जीतने के लिए 41 रन की आवश्यकता। कई मर्तबा 12 गेंद में 41 रन की पारी खिलाड़ियों ने खेलते हुए देखा है, मगर ये वक्त कौन सा है? ये शाम का वक्त है, सूरज की किरणें दूर जा चुके हैं, सूरज ढल चुका है। जीतने के लिए 12 गेंद में 41 रन, और 41 रन बनते हैं ना तो इतिहास भी होगा जहां पर नेरी टीम की बल्लेबाजी। ये देखिए अभी भी आग उगलता हुआ ये बल्ला, और सीधे दाग दिया सीमा रेखा के बाद 6 रन। हरताय म्हणून खेळ सोडू नका, कदाचित शेवटचा निकाल तुमच्या बाजूने आहे। डर है तुझे किस बात का, हम तेरे साथी है जानी, फिर काहे सोचे दीवानी। कहीं दीवाना तू कहीं कातिल है खड़ा, जाना मेरा जाना। थैंक यू डी से। तो इस बार भी वो बल्लेबाज की हम बात करेंगे। पहले मुकाबले में यही बल्लेबाज थे, उन्होंने मुकाबला जिताया था। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतहाम होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। अब लड़ना होगा इस मैदान के ऊपर। बल्लेबाज रोहन पाटिल, इनमें दम है और बिल्कुल दमकम वाली बल्लेबाजी करनी होगी। रन तो बने यहां पर, एक डबल के लिए पलटे थे मगर दूसरे के लिए पलटे, रनआउट के तौर पर 1 विकेट। अब समीकरण धीरे धीरे बदलता हुआ, क्योंकि जीतने के लिए 10 गेंदे 34 की समीकरण है। 4 गेंदे काफी इंपॉर्टेंट है। 4 गेंद में यदि 2 बड़े छक्के लगते हैं ना तो भी हम नहीं कह सकते कि यह मुकाबला कौन जीत सकता है। नए बल्लेबाज किरण पाटिल आ चुके 9 सेकंड के ऊपर, और इस बार ये रात में जलवा दिखाने वाले हिम्मतवान बल्लेबाज है, और उनके बल्ले से और एक शानदार। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो इसे जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो इसे जाना। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जीतना है मैदान के ऊपर, और अब जीतने के लिए 28 का समीकरण है। 9 गेंदें अभी भी बची है, हिम्मत नहीं हारे इस बार मैदान के ऊपर। दिल तो तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। थैंक यू डी से। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलों से और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है।
जिंदा हो तो ताकत रखो बाजू में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना लाशों का काम है। और ये सभी खिलाड़ी से विनती होगी कि आप डगआउट बॉक्स में बैठे, मेरी टीम के खिलाड़ी, क्योंकि हम भी जान सकते हैं कि ये मुकाबला जिस तरह से पहुंचा है, 8 गेंदे 22 का समीकरण है। और ये आया यहां पर मेरे टीम का हुक्मी एक्का, यानी कि मैदान के ऊपर रोहन पाटिल बाहुबली अपनी ताकत दिखाते हुए, चाहे दिन हो या रात मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं इस विभाग का बाहुबली। और इस बार खेला है उन्होंने सर पर हाथ रखा कि आप क्या हो रहा है मैदान के ऊपर। 7 गेंदे जीतने के लिए 18 रन की आवश्यकता, और यह मुकाबला जीतता है तो शैलेश जी पाटिल रोहन के लिए यहां पर 5000 का इनाम, बिल्कुल ये इनाम भी बड़ा है, मुकाबला भी बड़ा है, और दिल जीता है इस भाई ने। 7 गेंदे 18 का समीकरण, देखना होगा यह आखिरी गेंद किस तरह से होगी। कामोडी टीम आप ज्यादा वक्त जाया न करें, क्योंकि हम वक्त नहीं देंगे आपको, इस बात के ऊपर गौर करें, क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है, ना वक्त किसी के पास है। इस बार चलो क्यों टाइम पास कर रहे हैं भाई, क्यों टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि आप इस बार टाइम पास नहीं कर सकते। टाइम पास फिल्म तो आपने देखा होगा, और इस बार भी सामने खेला, रन तो बने 1। अब जीतने के लिए 17 रन की आवश्यकता होगी। किस टीम को होगा खतरा, आइए आखिरी ओवर में 17 रन की आवश्यकता। तर टीम मीटिंग नसणारे बघा, लगेच क्षेत्ररक्षण रचना करून घ्यायची आहे। जानुमान क्रिकेट संघ कामोडे क्रिकेट संघाला बघा स्वतः ऑर्गनायझर विजय ठाकूर आणि आम्ही संपूर्ण त्यांची कमिटी इथे सूचित करतो बघा, वेळेची पाबंदी असेल, टीम मीटिंग करायची नाहीये, लगेच क्षेत्ररक्षण रचना करून घ्यायची। पूर्णतः अंधार होत चाललेला आहे, जवळजवळ अंधार होत चाललेला आहे बघा, निश्चित सुरुवात लगेचच सामन्याला आपण सुरुवात करूया। ओटी योगेश, यह जीतने के लिए 6 गेंदे और 17 का समीकरण, और बल्लेबाजी क्या खूबसूरत हुई है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आई गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ये हौसला इस मैदान के ऊपर ऑब्जर्व किया है इस बल्लेबाज ने, और अब तो यहां पर जो दर्शक घर निकले थे ना, वो वापस लौटे हैं, क्योंकि यह मुकाबला उस तरह से आया। 6 गेंदे 17 का समीकरण है। यह क्रिकेट खेल किसी को रुलाएगा और यह क्रिकेट खेल किसी को हंसाएगा। आने वाला मुकाबला 6 गेंदे और 17 का समीकरण है। चलो आप क्यों टाइम पास कर रहे हैं भाई, क्यों टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास फिल्म तो आपने देखा होगा, मगर चलो यहां पर टाइम पास ना करना है, आप सभी से दरकार होगी। तो गेंदबाज आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। सचिन पाटिल की ये गेंद पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा दिया। एकत्रित यायचं नाही बघा, कामोडे क्रिकेट संघ जे क्षेत्ररक्षक ज्या ठिकाणी आहेत बघा, एकत्रित कोणी येऊ नका, वेल नाहीये, कमी वेल आहे इथे बघा, वेल कमी आहे। तो बिल्कुल यहां पर हम बात करेंगे तो 5 गेंदे 17 का समीकरण है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, गढ़गेसर जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, और हौसला अभी भी रोहन पाटिल का मजबूत है। 5 गेंदे, यह अच्छी गेंद, लाजवाब सोचक गेंद को रोके फेंके, पर्याप्त समय बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का, और अब जीतने के लिए बची है 15 रन। 4 गेंदे 15 का समीकरण। क्या मैच है, क्या जबरदस्त मुकाबला है। रोहन को क्यों पीछे रखा, इस सवाल पे बिल्कुल दर्शकों को जवाब भी उन्होंने दिया, क्योंकि आखिरी वक्त तक ये लड़ने वाला बल्लेबाज। इस बार तो दिल टूटा है, क्योंकि रन नहीं बनी तो दिल मेरे टीम के समर्थकों का टूटा, क्योंकि अब जीतने के लिए बची है 3 गेंदे और 15 रन की आवश्यकता। 14 बनते तो फिर भाई राडा ही बन जाएगा, तो फिर ऑप्शन ही नहीं रहेगा। और अब यहां पर राहत की सांस ली है कामोडे टीम के समर्थकों ने, क्योंकि यह मुकाबला अब उनकी पक्ष में झुकता हुआ
बिल्कुल रोहन की सराहना करनी होगी, जो कि मुकाबले में पूरी तरह से पलटवार हुआ था। वैसे समय में उन्होंने शानदार पारी खेली। रोहन पाटिल का हम जिक्र करेंगे, शुभकामनाएं देंगे। काफी कमाल की पारी उन्होंने खेली है। अब समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ, क्योंकि यह मुकाबला एक तरफा होता हुआ इस मैदान के ऊपर, क्योंकि अब ये जय हनुमान कमेटी टीम जीत की तौर पर खड़ी है। तो आखिरी गेंद बची है गढ़गे सर। ये मुकाबला काफी बेहतरीन हुआ था और आखिरी वक्त तक ये मुकाबला देखने को मिला और ये मुकाबला जीता है जय हनुमान कमेटी टीम ने और टीम पहुंची है सुपर 8 में।